गाइस इस एपिसोड में आर्थर भाई बस ऑरा दिखा रहे थे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एडवेंचरर गिल्ड, जहाँ जैस्मिन और आर्थर रैंक असेसमेंट एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आए होते हैं। और ये सुन के वो लेडी उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है। आर्थर बताता है ये मास्क उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहना है। और वो लेडी कहती है ए रैंक जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ अपने साथी की रैंक असेसमेंट एग्जाम के लिए बोल रही है। और फिर गिल्ड का लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम कैस्पियन ब्लेड हार्ट होता है। और वो जैस्मिन से कहता है नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले रिटन एग्जाम करना होता है और अपना माना असेस्ट करवाना होता है, पर ये आपकी रिक्वेस्ट है सभी लोगों को छोड़ के। आपके लिए मैं इसको एक्सेप्शन कर रहा हूँ इस टाइम। मैं बस आपके फादर से मिला था कल, लेडी फ्लेम्सवर्थ। और फिर वो आर्थर से कहता है अपना असली नाम देने की कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर हम तुम्हें क्या बुलाएं। और आर्थर कहता है मुझे नोट बोलो। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जो आर्थर को महसूस होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और कैस्पियन कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा नोट, तो अब हम चले अरीना की तरफ। और फिर वो जाते हैं, जहाँ आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि तुम गिल्ड लीडर के साथ क्लोज हो क्या। और जैस्मिन कहती है हाँ एक तरीके से, मेरे पापा के काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गिल्ड के साथ। और तभी सिल्विया बाहर आ जाती है, जिसे देख के जैस्मिन कहती है तुम्हारा पार्टनर अलग लग रहा है। और आर्थर कहता है हाँ मैंने भी कुछ टाइम पहले ही नोटिस किया कि सिल्विया अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। और फिर वो एरिना तक आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं दो लोग लड़ रहे होते हैं। और वो बैठ जाते हैं। और फिर ट्रेनर कहती है डायन वाइटोल क्लास रैंक सी। और इधर जैस्मिन बताती है कि कॉन्जरर इतनी सी उम्र में सी रैंक, उसमें काफी पोटेंशियल होगा। और फिर वो दूसरे कैंडिडेट को बुलाते हैं, एलिजा नाइट। और वो जैसे ही आता है उसे देखते ही वो आपस में बात करते हैं और कहते हैं हमने कंफर्म किया है एलिजा नाइट बी रैंक एडवेंचरर है आज से। और सब लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं बी रैंक, उसने तो एग्जाम भी नहीं दिया। और आर्थर जैस्मिन भी कंफ्यूज होते हैं। और फिर वो नेक्स्ट बंदे को बुलाते हैं, लूकस वाइक्स। और वो कहता है क्या तुम मुझे बिना एग्जाम दिए ए रैंक में डाल सकते हो प्रॉक्टर। और प्रॉक्टर कहती है लूकास वाइक्स 11 साल, कॉन्जरर, माना कोर लाइट ऑरेंज, स्पेशलिटी फायर, सही। और आर्थर को उसके कान देख के टेसे की याद आती है। और प्रॉक्टर कहती है शुरू करो। तभी वो बंदा अपना मैजिक यूज करके एक गार्डियन को समन करता है और वो गार्डियन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रॉक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी लूका हवा में एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना देता है, जो प्रॉक्टर पे गिरने लगते हैं। लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो पूरी एरिना में गिरने लगते हैं। लेकिन प्रॉक्टर उसको रोक लेती है और कहती है गुड वर्क लूका, मैं फील कर सकती हूँ पोटेंशियल तुम्हारे माना और हाई लेवल फायर स्पेल में। और तभी वो प्रॉक्टर पे फायर अटैक कर देता है, लेकिन उसको एक तलवार रोक लेती है, जो कि आर्थर ने फेंक की होती है। और लूका कहता है ये एग्जाम इनवैलिड है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी घुस गई। और अनाउंसर कहता है ये एग्जाम पहले ही ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी ये गलत बात है अचानक से अटैक करना। और प्रॉक्टर कहती है यही तुम्हारी वीकनेस है, डी रैंक सही है तुम्हारे लिए, और उसको बाहर निकाल देती है। और अनाउंसर कहता है नेक्स्ट कैंडिडेट नोट। और आर्थर जाने लगता है। तभी जैस्मिन कहती है आर्थर, मेरा मतलब नोट, गुड लक। और वो दोनों फिस्ट बम करते हैं। तभी जैस्मिन को महसूस होता है और वो देखती है आर्थर के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और आर्थर वहां जाता है और अनाउंसर बताता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम असेसमेंट स्पेशल रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तभी उसे आर्थर का ऑरा महसूस होता है और वो डर जाता है। तभी गिल्ड लीडर आके कहता है रुक जाओ, और वो उसे पीछे रहने के लिए कहता है। और वो कहता है मैं लड़ाई करूंगा इससे। और वो कहता है पर आप जैसे डबल ए रैंक को बच्चे कैंडिडेट से असेस नहीं करना चाहिए। और कैस्पियन कहता है मैं तुम्हारी एबिलिटीज पे शक नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस डीप कनेक्शन है उसके गारंटर से, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना नोट। और आर्थर सोच रहा होता है कि सैपिन स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर गिल्ड लीडर और ऊपर से डबल ए रैंक एडवेंचरर है, इसकी कोई ओपनिंग्स नहीं है, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है अब। और वो खुश हो जाता है और फिर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नोट अब बी रैंक एडवेंचरर बन गया है। और इधर प्रॉक्टर गिल्ड लीडर से पूछते हैं कि एक दिन में इतने सारे बी रैंक एडवेंचरर और सारे ही बच्चे। और कैस्पियन कहता है तुम्हें याद है 6 महीने पहले सीरीज में क्या हुआ था। और वो बताते हैं कि क्या तुम फर्स्ट कल्चरल एक्सचेंज बाय द यूज ऑफ 3 रेसेस की बात कर रहे हो। और कैस्पियन कहता है कि उसके साथ एल्फ और ड्वार्फ एडवेंचरर सर्टिफिकेशन भी सीक्रेटली अलाउड कर दिए थे। और वो दोनों कहते हैं तो ये बच्चे एल्फ और ड्वार्फ्स है। और कैस्पियन बताता है कि लूकास वाइक्स हाफ एल्फ है जो सैपिन में रहता है। और फिर वो एलिजा नाइट के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं उसको बिना एग्जाम के बी रैंक क्यों बना दिया। और कैस्पियन बताता है कि उसके पास गारंटर है जो उसकी एबिलिटी के लिए बोला है और उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो बताता है कि किंगडम ऑफ डाव में एक ह्यूमन चाइल्ड रेस किया था और वो समझ जाता है तो वो एलिजा है। और कैस्पियन बताता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है किंगडम का मेरे हिसाब से। और तभी वो लोग मास्क ऑगमेंटर के बारे में पूछते हैं जिससे गिल्ड लीडर खुद लड़ा था। और कैस्पियन कहता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता वो कौन हो सकता है, पर ये पक्का है वो एल्फ या ड्वार्फ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पर फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मेजिस फैमिली हमारे किंगडम की फ्लेम्सवर्थ उसकी गारंटर है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो कहते हैं अच्छा तो इसलिए वो फायर मैजिक यूज कर सकता है। और कैस्पियन कहता है नहीं, उसको एक्सीडेंट उसकी स्वार्ड स्विंगिंग बनाती है और हमें उनकी लड़ाई दिखती है, जहाँ कैस्पियन बताता है कि उसकी स्वार्ड मूवमेंट
मोमेंट इसलिए ऑकवर्ड थी क्योंकि उसकी बॉडी उसकी ग्रोथ से कीप अप नहीं कर पा रही थी। और वो बताता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं वो कितना टेरिफाइंग पर्सन बन जाएगा। और ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी आर्थर हवा में कूद के उसमें तलवार मारता है, लेकिन वो उसको दूर फेंक देता है और कहता है ज्यादा ताकत मत दिखा। और सीन शिफ्ट होता है और आर्थर ये सब सोच रहा होता है। और आर्थर कहता है कैस्पियन से लड़ाई करके इतना तो समझ आ गया, मैं इस वर्ल्ड में और इसकी एबिलिटीज में एब्जॉर्ब्ड हो गया हूँ और मैं अपने पुराने वर्ल्ड की मेटिकुलस ट्रेनिंग भूल रहा हूँ। और तभी उससे एक बंदा टकरा जाता है और वो कहता है मुझे लगता है वो काफी रिकलेस था जिस तरह से तुमने उसे रोका, पर अगर तुम नहीं करते तो मैं करता। तभी लूका कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर तुम बी रैंक सोशल गैदरिंग कर रहे हो बिना मुझे बताए। और आर्थर कहता है मैं उन लोगों को इनवाइट नहीं करता जो रूल्स ब्रेक करते हैं। तभी लूका उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है सेम रैंक होने के बाद भी डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। तभी सब लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं और लूका वहां से चला जाता है वो देख के। और तभी जैस्मिन कहती है हमें भी चलना चाहिए। और आर्थर कहता है पर कहाँ। और जैस्मिन कहती है उसके पास एक आइडिया है। और फिर वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और आर्थर कहता है तो ये है बीस्ट ग्रेजिंग लैंड, पर ये तो काफी पीसफुल है। और जैस्मिन बताती है कि ये एरिया पहले एक्सप्लोर हो चुका है, यहाँ लो रैंक एडवेंचर प्रैक्टिस करते हैं और मटेरियल्स गैदर करते हैं क्वेस्ट के लिए। जल्दी चलो पूरा दिन लग जाएगा हमें अपनी डेस्टिनेशन तक जाने में। और ये दोनों भागते हुए जाते हैं। और आर्थर कहता है मैंने सोचा नहीं था जैस्मिन इतनी तेज भागती है, सच में मेरी आज की रीडिंग्स खराब है हर टर्न पे। और सीन जाता है आर्थर की लड़ाई पे, जहाँ वो सोच रहा होता है कैस्पियन काफी फास्ट है, वो चाहता है कि मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज करूँ अगर ऐसा है तो। और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कैस्पियन उसको फेंक देता है। जहाँ आर्थर कहता है मैंने किस जगह सिचुएशन को गलत रीड किया। और तभी एक धमाका होता है और एक मोस्टर सबको खा रहा होता है। तभी जैस्मिन और आर्थर उनको बचाने जाते हैं और वो मोस्टर उन्हीं पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों वहां से कूद के बच जाते हैं। और जैस्मिन आर्थर को भगने के लिए बोल के खुद उस मोस्टर से लड़ने चली आती है और वो उस मोस्टर को अपने नाइफ से काटती है। तभी वो मोस्टर उस पर अटैक कर देता है, पर वो बच जाती है, लेकिन वो हवा में होती है। तभी आर्थर उसको पकड़ लेता है और उसको सेफ जगह उतारता है और वो आर्थर को शुक्रिया कहती है, लेकिन उसको आर्थर में कुछ महसूस होता है। तभी वो मोस्टर बाकी लोगों पे अटैक कर रहा होता है। तभी जैस्मिन उनको बचाने चली जाती है और आर्थर जाने की सोचता है, लेकिन उसको किंगरे रोक लेता है। वो कहता है तुम अभी भी उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। और आर्थर कहता है मैं गलत रीड नहीं करूंगा। और तभी उसके साथ सिल्विया की भी आवाज आती है। वो दोनों कहते हैं मैं इस बार गलत नहीं हो सकता। और जैसे ही वो मोस्टर जैस्मिन पे अटैक करता है, तभी आर्थर अपनी स्वॉर्ड में फायर एलिमेंट यूज करके उसको वहीं मार देता है और सब बच जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और जैस्मिन कहती है ये सब कुछ तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से था ना। और वो आर्थर का मास्क हटा के उसके गाल को खींचने लगती है और कहती है काश तुम थोड़ा ज्यादा घबराए होते वहां पे, हालांकि ये कहना मेरा हक नहीं है। भाई थोड़ा रोमांटिक एंगल लग रहा है मुझे ये मामला, तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में बताना। और आर्थर सोचता है मैंने किस जगह गलत रीड किया बताओ मुझे। और फिर रात हो जाती है जब जैस्मिन बताती है कि वो एडवेंचर अपनी फैमिली से भागने के लिए बनी थी। वो बताती है कि उसकी फैमिली फ्लेम्स वर्ल्ड जनरेशन से जानी जाती है ग्रेट मेजिस के लिए। मुझे हमेशा से कहा था कि सारे एलिमेंट्स में फायर एलिमेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे लिए। मुझे गर्व था ऐसी फैमिली में जन्म लेने के लिए, क्योंकि मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे पहले अवेकन हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स को काफी हाई होप्स थी मेरे लिए। शायद इसलिए जब उन्हें पता चला मैं फायर मैजिक यूज नहीं कर सकती तो उन्होंने कहा तुम गुड फॉर नथिंग हो। और आर्थर गुस्सा हो जाता है ये सुन के। वो कहता है मैं समझता हूँ माना कोर्स में लेवल्स है स्ट्रेंथ के लिए, पर एलिमेंट्स में कोई लेवल नहीं है, वो बस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उन्हें कैसे यूज करते हो। और ये सुन के जैस्मिन हंसने लगती है। वो कहती है माफ करना पर तुम यूजुअली काफी काम रहते हो, तो मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गुस्सा हो जाओगे। और आर्थर मन में कहता है मैं इतना इमोशनल इसलिए हो गया क्योंकि इस बात से मुझे मेरी पुरानी जिंदगी की बात याद आ गई। वो कहता है मैं भी गुड फॉर नथिंग था मेरे पुराने वर्ल्ड में। और वो जैस्मिन से कहता है पर ये बस क्रूल है। और जैस्मिन बताती है एक बार मैं भी तुम्हारी तरह लड़ी थी और ट्विन हॉर्न्स पार्टी ने मुझे डांटा था, मुझे नहीं पता था कैसे मिलके काम करे और एक दूसरे पे भरोसा करे, और ये सब ट्विन हॉर्न्स पार्टी ने मुझे सिखाया। उनसे मिलके मैं धीरे धीरे चेंज हुई, आज भी मैं उनसे डांट खाती हूँ कभी कभार। और फिर थोड़ी देर बाद जैस्मिन सो जाती है और आर्थर सोच रहा होता है क्या मैं चेंज भी हो सकता हूँ। और वो अपनी सारी मेमोरीज सोचने लगता है और वो कहता है मैं चेंज हो सकता हूँ, मैं यकीन करना चाहता हूँ ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इधर टेसिया आर्थर को देख रही होती है। वो कहती है क्यों वो किसी लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो हमेशा हर बार लड़कियों को चेंज करता रहता है। तभी वहाँ विरियन आ जाता है और टेसिया डर जाती है और वो विरियन को दिखा देती है वो आर्थर को देख रही थी। और विरियन कहता है अगर तुम आर्थर के न्यू चीज सीखने में जेलस हो तो तुम क्यों नहीं करती है। और वो उसको एक बुक दे देता है और टेसिया खुश हो जाती है। और फिर 2 साल बाद का सीन दिखता है जहाँ आर्थर के बारे में काफी सारे रूमर्स फैल रहे होते हैं कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है जबकि वो छोटा सा है। तभी कोई कहता है जो फ्लेम्स वाली लड़की के साथ ट्रेवल करता है, और हमें जैस्मिन का सीन दिखता है और वो नोट को चलने के लिए कहती है। और फिर आर्थर नीचे आ जाता है और फिर वो दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। और इसी के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमी का सीजन 1 खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। और अगर आपने टीबेट एपिसोड 1 से नहीं देखा तो इधर प्लेलिस्ट आ रही होगी टीबेट की, उसको देख लो। और
विंड ब्रेकर को समझना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, जल्दी से आ जाओ, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ वहाँ पे।